देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल किए थे और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा विद्युत विभव। अब हम वो काम करने जा रहे हैं जो हम विद्युत क्षेत्र में सेम ऐसा काम कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र में हमने विभिन्न आकृतियों के लिए विद्युत क्षेत्र के मान निकाले थे। ऐसे ही हम क्या निकालने वाले हैं, विद्युत विभव के मान निकालने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हम केस ले रहे हैं, हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान। पहला जो मैं केस लूँगा वो लूँगा आवेशित गोलीय कोश। अब ध्यान दीजिएगा, हमने पहले पढ़ रखा है ये गोलीय कोश है। कोश, जहाँ नाम आ गया कोश, कोश यानी अंदर से खोखला, हेलो, अंदर से कैसा है, होलो, खोखला। अब अंदर से खोखला है तो आवेश कहाँ वितरित होगा, सतह पर। कहाँ वितरित होगा, गोले की सतह पर। और केंद्र इसका क्या है, O है। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R। अब ध्यान दीजिए, मैं किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, विद्युत विभव ज्ञात करना चाहता हूँ। तो वो बिंदु P कहाँ कहाँ हो सकता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको PDF भेजूँगा तो बात को समझने की कोशिश करना। तो इसके 3 केस होंगे। पहला बिंदु P गोले के बाहर हो, गोले के कहाँ हो, बाहर, यानी स्मॉल r। अब एक बिंदु P ले लो, बिंदु P ये इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, ये बड़ा है कैपिटल R यानी इसकी त्रिज्या से। दूसरा केस यदि मुझे लेना होगा वो क्या लूँगा, गोले की सतह पर हो। सतह पर का मतलब क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। और तीसरे केस में हम कहाँ आ जाएंगे, अंदर, गोले के कहाँ आ जाएंगे, अंदर। और अंदर का मतलब क्या होगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। जो मैं पहले पढ़ाने, हम जो पहले बात करेंगे जिस बिंदु पर, वो होगा यदि बिंदु P कहाँ हो, गोले के बाहर। तो देखिए, बिंदु P कहाँ है, गोले के बाहर। तो मुझे किसका परिकलन करना है, विद्युत विभव का। बहुत आसान है, बहुत, वो जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या ज्ञात करना है, एक बार फिर से गौर करो, विद्युत विभव, ठीक। और मैं किसे जानता हूँ, विद्युत क्षेत्र को जानता हूँ। किसी भी आवेश के कारण या किसी भी गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में जानता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर के यानी 1/4πε0 Q/r²। यही होता है बाहर की ओर, बेटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को वेक्टर लगाना तो r कैप लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पहले कहाँ निकालना है, बिंदु P कहाँ हो, गोले के बाहर। अब वी नो दैट क्या जानते हो आप, विद्युत विभव का मान क्या होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में, समाकलन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्योंकि इसका यदि मैं अल्पांश लूँगा तो क्या लूँगा, dr वेक्टर। अब समाकलन यहाँ लगेगा माइनस। समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अरे बेटा कार्य कहाँ करते हो आप, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव में क्या करते हो आप, अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक, यानी इसकी जो लिमिट लगेगी वो कहाँ, अनंत से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r। इसकी लिमिट क्या लगेगी, अनंत से स्मॉल r। अब बट E वेक्टर, ये आउट है, मैं आउट भी लिख देता हूँ, इसको आउट ही मानते हैं अपन, बाहर है तो इसका मान होता है 1/4πε0। इसका जो आवेश है, आवेश कितना माना है अपन ने, स्मॉल q। इस पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, अपॉन दूरी कितनी, r², इंटू दिशा भी क्या आ जाएगी, r कैप। इसको दे दे इक्वेशन 1। तो क्या कहोगे आप, देन इक्वेशन 1। अब ध्यान दो, मैं थोड़ा इसको इधर लिख रहा हूँ, v बराबर -∞ टू r, स्मॉल r, ठीक। वैल्यू रख दो E की, 1/4πε0 Q/r² r कैप, ठीक, इंटू dr वेक्टर। ये मेरे थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहा है, ये मेरे थोड़ी सी क्या पैदा कर रहा है, समस्या। इसकी समस्या भी हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। वो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करके। तो आप ये जानते हैं कि r कैप डॉट dr वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जब खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको ए क्या, इसका क्या आ जाएगा परिमाण इंटू इसका परिमाण, डी आर वेक्टर का परिमाण को डी आर ही लिख दूँ और इसको आर कैप का परिमाण लिख दूँ इंटू कोस 0 डिग्री। अब सुनो आर कैप यानी इसकी दिशा, तो आर कैप इसकी डायरेक्शन में ही रहेगी और यदि मैं कहीं डी आर ले लूँ, डी आर वेक्टर, तो इसकी दिशा भी कहाँ रहेगी, उधर ही। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना हो गया 0। अब मुझे बताओ किसी भी एकांक सदिश का परिमाण तो 1 होता है, एकांक सदिश का परिमाण तो 1 होता है, 1 होता है नहीं होता। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, ये तो 1 और ये भी 1, ओनली क्या बचा डी आर, ओनली क्या बचा डी आर। अब इस पूरे की जगह क्या लिख दूँ, समीकरण 2, तो v बराबर माइनस अनंत से r। अब सुनो इसको भी बाहर ले लो, ये सब क्या है बेटा फिक्स वैल्यू है, ये थोड़ी बदल रही है। तो ओनली अंदर क्या छोड़ेंगे, स्मॉल r को, ओनली क्या छोड़ेंगे कि r तो फिक्स थोड़ी है, लेकिन जो फिक्स हो वो बाहर ले लो। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा अनंत से r 1/r², ओनली क्या बचा dr, ओनली क्या बचा dr। अब इसका क्या करना है समाकलन, तो v बराबर माइनस अनंत से r Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अनंत से r। अब मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r⁻² dr, ठीक है। r⁻n का समाकलन क्या होता है, r⁻n का समाकलन बताओ, इधर लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन r⁻² dr क्या होता है r⁻n+1/n+1। इसको कैसे लिखेंगे, r⁻−1/−1, तो लिखोगे कैसे माइनस, ये नीचे आ जाएगा 1/r। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये समझ में नहीं आया मेरे से अलग से पूछ लेना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका क्या हो जाएगा समाकलन -1/r, क्या इसकी लिमिट लग जाएगी अनंत से r तक, अनंत से r तक। v बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखो r का r ही रखा ही में आ जाएगा -1/r, फिर माइनस आता है, ठीक है। लोअर लिमिट, अब इसके साथ भी क्या लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि इसकी जगह तो रखना है, -1/अनंत, ठीक। अनंत का भाग किसी में भी दो, वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ क्या बचा, v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या बचा -1/r, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v का मान क्या आ गया, आंसर ही आ गया मेरे पास। v बराबर मैं इसको लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, तो यही तो होता है। इसको मैं v आउट बोल दूँ, क्या बोल दूँ, v आउट, ये आ गया हमारा आंसर। यानी विद्युत विभव का मान क्या होगा, वही होगा KQ/r। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये कैसे क्या करना है, हमको ये यूज़ करना है, v बराबर माइनस समाकलन ऑफ दिस। तो अब मैं बात करूँगा सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस क्या होगा, बिंदु P कहाँ होगा, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो मुझे बताओ वो मान क्या आया, v आउट, उसी में स्मॉल r की जगह क्या रख दो डायरेक्ट, इसको सोल्व नहीं करना, पहले कर चुके हैं, ठीक है। डायग्राम में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। स्मॉल r भी किसके बराबर हो जाएगा, बिंदु P यहीं आ गया, सारी बातें वैसी। तो VS यानी सरफेस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R। अब मैं बात करूं तीसरे बिंदु के बारे में, तो यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है, ध्यान रख लेंगे, इसी चित्र में रख लेंगे, वो कैसे समझें। मुझे बताइए ये बिंदु P कहाँ आ गया अंदर, तीसरे केस बिंदु P आ गया मान ले यहाँ, इसकी दूरी है स्मॉल r,
ये है बिंदु P। ठीक, मैंने लिख भी दिया बिंदु P कहाँ हो, गोले के अंदर हो। गोले के कहाँ हो, अंदर। अरे गोला कौन सा है, गोलीय कोश है, सारा आवेश बाहर है। याद करो विद्युत क्षेत्र, अंदर तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अभी देखना यही चीज़ सामने आएगी। चलो मुझे तो क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। मेरे को तो सूत्र आता है, सूत्र लगा देता हूँ। तो वी नो दैट, ये तो हम जानते ही हैं, विद्युत विभव V बराबर माइनस समाकलन। अब सुनो, अनंत से आता हूँ मैं, कहाँ से, अनंत से एक बार आऊँगा सतह पर यानी R दूरी पर, फिर यहाँ से आऊँगा बिंदु P पर। सीधा नहीं आएगा, एकांक आवेश जब लाओगे तो पहले कहाँ आएगा, सतह पर, सतह से आएगा यहाँ तक। तो देखो सूत्र तो क्या होता है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पहले कहाँ से आओगे, अनंत से, सीधे अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पहले R त्रिज्या की दूरी पर आओगे यानी अनंत से R, फिर माइनस का तो माइनस, अच्छा प्लस लगेगा, फिर बाहर माइनस है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा। फिर वही काम, फिर वही अंदर वो विभव ज्ञात करना है यानी अंदर कार्य होगा। अब कहाँ से कहाँ होगे, कैपिटल R से स्मॉल r, यानी आप कहाँ जाओगे, कैपिटल R से स्मॉल r। ये कहाँ है, ये कहाँ है, गोले के अंदर है। ये कहाँ है, गोले के अंदर है। बट E वेक्टर इनसाइड बराबर 0। अरे गोले खोखले गोले में अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू कर दो 0, तो V बराबर, ठीक है, V बराबर ओनली ये बचा, ये वैल्यू क्या हो गई, -0। ये वैल्यू खत्म, ओनली क्या बची, माइनस इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये वैल्यू तो इसी के बराबर है। देखो याद करो पहला वाला फॉर्मूला जिसमें स्मॉल r आया था, अब यहाँ क्या आ गया, अनंत से r। जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी ये वाली, तो क्या आ जाएगा, V इन, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले कर चुके हैं। V इन बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। अब मुझे बता रे लल्ला, बता क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, यानी आप इस गोले में सतह से अंदर आते जाओगे तो विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। अब मैं तुम्हें बहुत काम की बात बता देता हूँ। आवेशित गोलीय कोश लो, मैंने एक चीज़ और बताई थी, चालक ठोस गोला होता है तब भी कंडीशन ये रहती है। मैंने कहा था चालकों में आवेश कहाँ आ जाता है, सतह पर। तो सेम केस लगेगा यदि ठोस चालक गोला हो, तब भी फॉर्मूला और सारा का सारा डेरिवेशन कौन सा आएगा। ये नोट्स में अगर नहीं हो तो आप लिख लेना, ये आपको लिखना ही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं इनका ग्राफ बनाना आपको बताता हूँ, वो देखिए अब मुझे बनाना है ग्राफ बिटवीन V एंड R। ग्राफ बहुत पूछता है, जिसमें विभव वाला ग्राफ तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको किसी भी एग्जाम में बस अदर में भी पूछ सकता है। को आप लेब असिस्टेंट लो, चाहे छोटे मोटे कोई से भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आ सकता है और आपके बोर्ड में भी चांसेस होते हैं। तो मेरे पास मान कौन कौन से हैं, पहले तो V आउट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। V सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। और V इन बराबर, V इन का मान भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। यानी सरफेस से आप अंदर आओ, मान नहीं बदलेगा। तो हम क्या बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये है R, ये है विभव। समझ गए बात। कोई भी एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। एक बिंदु ले लिया सतह वाला VS, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, R स्मॉल देन R, यानी स्मॉल r इन लेस देन कैपिटल R यानी अंदर, और स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी ये तो होते बाहर और ये है अंदर और ये है शून्य। अब मुझे बताना
यहाँ क्या है, यहाँ ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर बदल रहा है 1/r, यानी 1/v आउट समानुपाती है 1/r के। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अरे जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ग्राफ कैसे आता है? ऐसे। अब मुझे बताना, सरफेस से आप अंदर आ गए, क्या मान बदला? क्या नहीं, कांस्टेंट रहा, तो ग्राफ कैसा आएगा? ये तो ज़िंदगी में ये ग्राफ मत भूलिएगा, ये ग्राफ मत भूलिएगा, मैंने डबल कर दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आपको ध्यान रखना है। तो देखो कितना सिंपल ये टॉपिक था। जो अगला टॉपिक है वो मैं अगली क्लास में आपसे बात करूँगा।